जी क्या कहना चाहेंगे सर, आप मीडिया के माध्यम से आप जनता को बरेली क्या संदेश देना चाहते हैं आज की डेट में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर मीडिया के साथियों के माध्यम से बरेली की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये निगम चुनाव आपके सामने है। नगरीय निकाय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई। तब से यह भारत के संविधान और लोकतंत्र की एक खूबसूरत विशेषता है, जिसमें स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। निगम के मुख्य कार्यों में बिजली, सड़क, पानी, सफाई, सीवर के काम होते हैं। तो चुंगी के जितने भी काम हैं वो आम जनजीवन त्रिपाठी जी, ये तो एक आम जन मानस जो भी एक इलेक्शन में आता है या मेयर पद पे ये सारी घोषणाएं करता है, आप अलग ऐसा क्या लाना चाहते हैं जो पब्लिक आपको अपना नेतृत्व देना चाहे? मैं जो समाज को पिछले 10 वर्ष से अपना व्यवसाय करते हुए दे रहा हूं, उसी में बढ़ोतरी करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले तो संकल्प लेता हूं कि निगम के स्कूलों को बेहतर करूंगा। जो चुंगी के स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे भी IAS PCS की तैयारी कर सकें, ऐसा मेरा सपना है। साथ ही मैं चाहता हूं कि शहर की जो वास्तविक समस्याएं हैं, क्योंकि मेयर साहब तो बड़ी गाड़ी से ऊपर ऊपर निकल जाते हैं, सैलून के उद्घाटन करते रहते हैं, फीते काटते रहते हैं, ज़मीन पे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, वो तो उन्हें दिखाई नहीं देते। ये नाली गली का चुनाव है। नाली गली के मुद्दे पर नाली गली के किनारे लड़ा जाएगा। और जब जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। बरेली की सम्मानित और समझदार जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि अपने बीच के आदमी को चुनिए, लगातार उससे जुड़े रहिए। जैसे आप ही मीडिया के साथी हैं, आपके लिए ही मैंने कहा है कि जो अपने कार्यालय में मैंने नियम बनाया कि प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे तक भोजन पे आपसे चर्चा होगी, बाकी बचे 23 घंटे आप मुझे ये न कहें कि आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने हमसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि मुझे जनता में मतदान की अपील करनी है, जनता के बीच रहना है। यही प्रक्रिया मैं अगले 5 साल जारी रखूँगा। निगम में मैं गारंटी देता हूँ कि यदि मैं मेयर के तौर पर प्रवेश करता हूँ तो जो महापौर का कक्ष होगा उससे बड़ा कक्ष उसी बिल्डिंग में मीडिया के भाइयों को होगा, जिससे उन्हें एक स्थान मिले जहां वो शहर की समस्याएं हमारे सामने रख सकें। और 2 से 3 भोजन पर चर्चा ये 5 साल निगम में भी जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये त्रिपाठी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से बरेली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बरेली की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, चूँकि यह प्रतिदिन आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। आप ग्रह कर देते हैं, जल कर देते हैं, सीधा कर देते हैं निगम को। बदले में आप ये चाहते हैं कि आपकी गली बेहतर बनी रहे, आपके बच्चे स्कूल सुरक्षित जा सकें, वो कीचड़ में न सन जाएँ, स्कूल जाते हुए गिर न जाएँ, गड्ढे न हो गली में, नाली से गंदगी साफ होती रहे जिससे बहुत मच्छर न पैदा हो, आवारा जानवर न बहुत हों। कुत्ते के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। आप ग्रह कर देते हैं, जल कर देते हैं, सीधा कर देते हैं निगम को। बदले में आप ये चाहते हैं कि आपकी गली बेहतर बनी रहे, आपके बच्चे स्कूल सुरक्षित जा सकें, वो कीचड़ में न सन जाएँ, स्कूल जाते हुए गिर न जाएँ, गड्ढे न हो गली में, नाली से गंदगी साफ होती रहे जिससे बहुत मच्छर न पैदा हो, आवारा जानवर न बहुत हों, कुत्ते न हों, बंदर न हों, उन्हें भी पकड़ा जाए, टैक्स की जो महामारी है उसे घटाया जाए, उसको इतनी चीज़ें कम की जाएं, बेहतर करने के लिए गली को बेहतर किया जाए, नाली को बेहतर किया जाए। अन्य प्रत्याशी आवारा जानवर के ऊपर भी एक मुद्दा उठाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो खुद उठा रहे हैं, आवारा जानवर नहीं होने चाहिए। आश्रय स्थल है, निगम की जो ज़मीनें हैं वो तो औने पौने पे खुर्द-बुर्द कर दी गई हैं, उनकी तो लीज बढ़ा दी गई है, उन्हें तो निजी हाथों में दे दिया गया है। उन्हें हम वापस लाएंगे, उन पे आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनवाएंगे। निगम के अपने तमाम संसाधन हैं। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं जो अभी तक जो कमियां रही हैं उन सारी कमियों को आप दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैंने 10 साल में देखा है इस शहर में पिछले कि लगातार निगम को बर्बाद किया गया। एक की गेंद दूसरे के पाले में डाली गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 10 साल से बना खड़ा है। 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि शहर को कूड़े का ढेर बनाया जा रहा है। न तो पहले मेयर साहब ने शुरू कराया, तब तो उनकी सरकार थी लखनऊ में, नगर विकास मंत्री तो आपके ही थे, बगल के नवाब साहब, आप नहीं शुरू करा पाए क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं थी शुरू कराने की। उसके बाद दूसरे साहब उसी को मुद्दा बना के आ गए, उन्होंने 5 साल तक नहीं कराया। बाकरगंज को आपने कूड़े का ढेर बना रखा है। मैं तो वो पूरा कूड़े का ढेर देख के आया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे शक्ति देना कि इस कूड़े के ढेर को मैं उठा सकूँ, मैं ही इस बात का वाहक बनूँ। लेकिन आज घोषणा करता हूँ कि यदि मैं मेयर बनता हूँ तो सबसे पहले जिधर बस्ती है, बस्ती की तरफ से एक 30 फुट की ऊँची दीवार उठवाऊँगा। जो गलियों के बीच से कूड़े की भरी हुई गंदी गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ के आम
आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है उसको रोकूंगा। शमशान भूमि के पीछे से रास्ता है, जितना मैंने गूगल मैप और उसके माध्यम से देखा है, मैं उधर पीछे से एक रास्ता शुरू कराऊंगा। वहाँ जो भी प्लांट लगा हुआ है उस पर वहाँ उन्होंने लिख रखा है, मैं अपनी आंखों से देख के आया, मैं पूरा घूम के आया हूँ, मैं हवाबाई बात नहीं करता हूँ। 300 टन कूड़े का प्रतिदिन निस्तारण होता है। अगर जो इतना कूड़े का प्रतिदिन निस्तारण हो रहा है तो इतना बड़ा ढेर कहाँ से है, पूरा पहाड़ कहाँ से है? तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कागजों में अलग हैं, हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। मैं तो जमीन की, कबीर ने लिखा था ना, मैं कहता आँख इनकी देखी। मैंने चुंगी के स्कूल भी देखे हैं, चुंगी के अस्पताल भी देखे हैं, सब खुद ही बीमार हैं, उनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। कर्मचारियों को जिस तरह से कम किया गया है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, उनकी जगह कोई दूसरा काम। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं जनमानस की छोटे छोटे मुद्दे की समस्याएं, आपकी प्राथमिकता इन्हीं को दूर करने पर रहेगी सर्वप्रथम। निगम की जो जिम्मेदारियां वही है, निगम का काम रक्षा नीति, विदेश नीति और वित्त नीति बनाना नहीं है। निगम का काम नाली गली